अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में अंडा और चूजे कैसे बनते हैं, इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा कि वो खुद से मजनूई तौर पे अंडा और फिर जिंदा चूजा बनाने में कामयाब हो गया। इसके अलावा इस वीडियो में इस सवाल का भी लॉजिकल जवाब देंगे कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा। नाजरीन, दुनिया में इस वक्त 23 अरब मुर्गियां, तादाद में किसी भी और परिंदे से 10 गुना ज्यादा। ये पुरानी बात नहीं जब ये सिर्फ अमीरों की खुराक हुआ करती थी। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे मुहावरों से लेकर लिटरेचर और कल्चर में मुर्गी खाना अमारत का निशान समझा जाता था। बकरे, भेड़ या गाय से कहीं ज्यादा महंगा गोश्त इस परिंदे का हुआ करता था। पिछली दहाइयों में इसकी कीमत दूसरे प्रोटीन के मुकाबले में इंतहाई तेजी से कम हुई है और अब ये दुनिया भर में आम सारिफ की पहुंच में है और महज खास मौके की खुराक नहीं रही। ये सब हुआ कैसे? चिकन फार्मिंग की बदलती तकनीक इसकी बड़ी वजह। मुर्गी को 8000 साल कबल इंसान ने डोमेस्टिकेट किया। ये पहले जनूब मशरिकी एशिया का एक जंगली परिंदा था। 1940 की दहाई में सबसे पहले इसकी एक सुपर नस्ल तैयार करने की कोशिश शुरू हुई। अमेरिका में 1948 में मुस्तकबिल की मुर्गी के नाम से एक मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसके बाद ये परिंदा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सुपर ब्रेड में ऐसा परिंदा चाहिए था जिसके बढ़ने की रफ्तार तेज हो और ये अपनी खुराक को प्रोटीन में ज्यादा एफिशिएंसी से बदल सके। कीमत को कम करने का यही तरीका है। इस मुकाबले की कामयाबी ने साबित किया कि बेहतर गोश्त की खासियतों वाला परिंदा तख्लीक किया जा सकता है। आज का ब्रायलर मुर्ग, जिसको सिर्फ गोश्त के लिए पाला जाता है, ये इसका नतीजा है। ये इंतहाई तेजी से बढ़ने वाला परिंदा है और सिर्फ इंसानी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की वजह से जिंदा रह सकता है। जदीद चिकन फार्म एक मुकम्मल तौर पर बंद सिस्टम है। इसमें मसनूई रोशनी होती है, मसनूई दर्जा हरारत होता है। अमली तौर पर इनकी जिंदगी का हर स्टेप टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है। पिछले 50 साल में मुर्गी में इतनी ज्यादा तब्दीली आई है कि इसका औसत वजन 4 गुना हो चुका है। एक फार्म में इसकी कैपेसिटी के लिहाज से चंद हजार चूजों को एक वक्त में दाखिल किया जाता है। रोज का हिसाब रखा जाता है। 34वें से 39वें रोज के दरमियान ये ज़िबा खानों को भेजी जाने के लिए तैयार होती है। इसके बाद अगले 7 से 10 रोज तक इस जगह की सफाई सुथराई की जाती है और अगली खेप के लिए तैयार किया जाता है। एक पोल्ट्री फार्म साल में 7 से 8 खेप पैदा करता है। एक अच्छे फार्म को चलाने के लिए अफराती कुव्वत भी बहुत कम दरकार है। ये एफिशिएंसी है जो आदमी तक कम कीमत की सूरत में मुंतकिल हो जाती है। इसकी मुसलसल और तेजी से बढ़ती खेप इस बात का सबूत है कि हम लोग इसका गोश्त पसंद करते हैं। किसी भी तरह के गोश्त के पीछे ऐसे ही है कि कम से कम लागत में जानवर का गोश्त इंसानों की खुराक के लिए तैयार करने की कोशिश की जाती है। 39 दिनों के अंदर अंदर मुर्गी को इस हालत में पहुंचा देना पोल्ट्री फार्मिंग की कामयाबी है। इसके मुकाबले में बाड़े की मुर्गी 10 साल तक की जिंदगी रह सकती थी। ये एक हैरान कुन और तेज रफ्तार सफर है। आर्मी स्केल पर मजनूई ब्रीडिंग की अपनी एक कीमत है। अगर ये मुर्गियां अपनी प्लांट जिंदगी से ज्यादा रह जाएं, तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इनका जिस्म एक खास हद से ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने का बोझ नहीं सहार सकता और बढ़ता वजन इनके अंदरूनी अज़ा पर प्रेशर डालता है। इसके अलावा बड़े ही छोटे जेन पोल पर इन्हिसार करना एक और तशवीशनाक मसला है। एक फार्म में मुर्गियों की एक ही जिनियात है और एक ही खुराक, इसलिए ये बीमारियों के खिलाफ कुछ भी मुदाफत नहीं रखते। अगर एक परिंदा मुतासिर होगा तो तमाम परिंदे मुतासिर होंगे, इसलिए इनको मुकम्मल तौर पर बंद और कंट्रोल्ड सिस्टम में रखा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग की 2 मजीद अकसाम है। फ्री रेंज चिकन, जिनमें मुर्गियों को कुछ भागने दौड़ने की आजादी होती है, और ऑर्गेनिक चिकन, जिसमें इनको सिंथेटिक खुराक नहीं दी जाती। फ्री रेंज चिकन की जिंदगी कम से कम 56 दिन है, जबकि ऑर्गेनिक चिकन की जिंदगी 81 दिन है। जबकि आम पोल्ट्री फार्म की इंटेंसिव रेड मुर्गी 35 से 40 दिन के दरमियान 20 स्क्वायर मीटर में इंटेंसिव रेयरिंग में 17 मुर्गियां आती हैं। फ्री रेंज में 12 जबकि ऑर्गेनिक में 10। इस सब का असर इसकी कीमत पर पड़ता है और सारिफ के लिए बड़ी अहमियत कीमत की है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक या फ्री रेंज की डिमांड बहुत कम है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 95% मुर्गियां अब इंटेंसिव रेयरिंग वाली हैं। पाला वही जाता है जिसकी मार्केट हो और जो बिकता हो। बिकता वो है जो सस्ता है और सस्ता वो है जो एफिशिएंट है। खुराक को प्रोटीन में बदलने में ये काम पोल्ट्री फार्म के ब्रायलर चिकन से बेहतर कोई और जानवर नहीं करता। इसी वजह से ये अब दुनिया में अरबों की तादाद में है। इस वजह से इनको मजीद एफिशिएंट और सस्ता करने की दौड़ जारी रहेगी। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में अंडा कैसे बनता है। सबसे पहले अंडे का अंदरूनी हिस्सा यानी जर्दी तैयार की जाती है, जिसमें असली अंडे का बिल्कुल थोड़ा सा खमीर और तेल के साथ कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अंडे की सफेदी तैयार करने का अमल शुरू होता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है। खमीर के जीनियाती सिलसिले में प्रोटीन तैयार करने वाले डीएनए पर मुश्तमिल होने के लिए अंडे की सफेदी बनाने का अमल जीनियाती तौर पर इंजीनियरिंग माइक्रोफ्लोरा यानी खमीर खुलियों में शुरू होता है। ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मड तामीरनू के जरिए किया जाता है। जब खमीर में डीएनए होता है जिसमें मुर्गियों से अंडे की सफेदी पैदा होती है, तो खमीर के खुलिये मुर्गी के तौर पर खुद प्रोटीन तैयार कर सकते हैं और ज्यादा पायदार अंदाज में ये अमल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर अंडों की सफेदी बनाने के लिए मुर्गी के तैयार करदा प्रोटीन की नकल करते हुए इनमें सिर्फ पानी डालकर अंडों की सफेदी पैदा की जाती है। प्रोटीन वही है जो अंडे की सफेदी को इनकी मखसूस खसूसियात देती हैं। अगर हम मुर्गी के बगैर मुर्गी के अंडों की सफेदी में पाए जाने वाले ऐन वही प्रोटीन तैयार कर सकते हैं
हैं तो हम अंडे की सफेदी पैदा कर सकते हैं जिसका जायका और फालियत एक जैसे हैं। इसी उसूल के तहत अंडे की सफेदी तैयार की जाती है। एक मशीन के अंदर मुनासिब दर्जा हरारत पे इनको तैयार किया जाता है। इसके बाद अंडों को स्कड्डों पर बांध दिया जाता है जो फ्लैटों की तहों से बनते हैं। अंडों को फ्लैटों पर बांध दिया जाता है जिसमें 2.5 दर्जन अंडे शामिल होते हैं, जिसमें हर परत में ज्यादा से ज्यादा 6 फ्लैट होते हैं। एक स्कड में 30 के करीब केसेस या 900 दर्जन अंडे होते हैं। इसके बाद ये अंडे एक बैलेट के जरिए आगे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजे जाते हैं। इनफरादी अंडे छोटे सेक्शन कप के जरिए पकड़कर किसी और कन्वेयर बेल्ट पर डाले जाते हैं। अब अंडे ग्रेडर में मुंतकिल कर दिए जाते हैं जहां इन्हें USDA से मंजूर शुदा क्लींजर से साफ किया जाता है। इनको घुमाया जाता है जब ब्रश और पानी की दांतें अंडों के पार एहतियात से हरकत करते हैं। फिर एक पुरस्तार अंडों को सुखाता है। साफ शुदा अंडों की एक बोत में दर्जा बंदी की जाती है जो एक तारीक मकाबनुमा बड़ा सा कमरा होता है। अंडों पर दर्जा हरारत के लिए एक तेज रोशनी चमकती है। अंडे का प्रोसेसर इस दौरान अंडे की दर्जा बंदी करने के काबिल होता है। ये देख सकता है कि एक पुराने अंडे में पतली एल्बुमिन होते हैं। इस तरह जर्दी पर एक तेज लाइट डालता है और फौरी तौर पर एक पुराने अंडे की निशानदेही करता है। इस जांच के बाद अंडे को मुख्तलिफ कैटेगरी में रखा जाता है। ए यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए या खुर्दा बाजारों में फरोख्त किया जाता है। ग्रेड बी यानी ज्यादातर बेकरी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ग्रेड सी यानी जिसमें अंडे तोड़कर फिर से प्रोसेसिंग करने के लिए भेजा जाता है। पैकिंग के बाद कार्टन्स एक कन्वेयर पर रखे जाते हैं और मशीन के जरिए फ्लैट्स में पैक करते हैं और गाड़ियों के जरिए बेचने के लिए बेच दिए जाते हैं। अगर कोई एक खुराक है जो दुनिया भर के लोगों में मकबूल है और एक मुकम्मल ग़िज़ा भी तस्वुर की जा सकती है तो वो अंडा है। बआसानी दस्तयाब, पकाने में नहायत आसान, जेब पर हल्का और प्रोटीन से भरपूर। अमेरिका की कनेटिकट यूनिवर्सिटी में शोबा ग़िज़ायत के प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्लेसिव का कहना है कि अंडे में इंसानी नशोनुमा के लिए तमाम जरूरी अज्जा मौजूद होते हैं। दीगर ग़िज़ा के साथ अंडा खाने से हमारे जिस्म में विटामिन को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक सलाद के साथ एक अंडे का इजाफा जिस्म में सलाद से मिलने वाली विटामिन ई की मिकदार बढ़ा सकता है। ताहम कई दहाइयों तक अंडे खाने पर इस वजह से इख्तलाफ रहा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है जो कुछ तहकीकात के मुताबिक अमराज़े कल्ब का बाइस बन सकता है। एक अंडे की जर्दी में तकरीबन 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इंटरनेशनल तौर पे ग़िज़ाई हदायत के मुताबिक किसी भी शख्स को एक दिन में 300 मिलीग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिहाजा रोजाना एक अंडा खाना मुफीद है। आइए अब देखते हैं कि अंडे से चूजा कैसे तैयार किया जाता है। चिकन की पैदावार आम तौर पर कम्प्लेक्सेस में की जाती है। हर एक कम्प्लेक्स में फीड मिल, हिचरी, एक प्रोसेसिंग प्लांट और चिकन फार्म होते हैं जहाँ चूजे बनाए जाते हैं। अंडों को बड़े बड़े कम्प्लेक्स में रखकर कैचिंग के लिए रख दिया जाता है जो एक मखसूस टेम्परेचर देता है, जिसके बाद अंडों को बाहर निकाल के तोड़ा जाता है और चूजे निकाले जाते हैं। इसके बाद चूजों को कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है जहाँ से वो चलते हुए आगे जाते हैं जहाँ इनके पर वगैरह चेक किए जाते हैं। आपस में लड़ के मर न जाएं इसलिए सबकी चूंच को बारी बारी गर्म सुलाग के साथ लगाया जाता है जिससे इनकी चूंच की नोक खत्म हो जाती है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है और वो एक होल से होते हुए नीचे इकट्ठे किए जाते हैं जहाँ से इन्हें बॉक्सेस में पैक किया जाता है। चूजों की खुराक भी खुद तैयार की जाती है और मसनूई फीडिंग होती है। पहले मुर्गी थी या अंडा, ये सवाल नस्ल इंसानी को हजारों साल से मसरूफ रखे हुए है, लेकिन अब बरतानवी साइंसदानों को इसका जवाब तकरीबन मिल गया है और इनका ख्याल है कि दुनिया में पहली मुर्गी किसी अंडे से पैदा नहीं हुई थी। मुख्तलिफ मुआशरों में बच्चों की बेशुमार नस्लें सदियों से ये सवाल एक पहेली के तौर पर सुनती आई हैं कि अंडे और मुर्गी में से पहले कौन पैदा हुआ था, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिशें अशरों से साइंसदान भी कर रहे हैं। इन बरतानवी माहिरीन का ख्याल है कि मुर्गी और अंडे के बारे में सदियों पुराने सवाल का जवाब तलाश करने में फैसला कुन हैसियत अंडे के छिलके की है, इसलिए कि छिलके की तैयारी में मुर्गी के जिस्म में पाई जाने वाली एक खास प्रोटीन इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। ये बात तो पहले ही से माहिरीन हयातियात के इल्म में थी कि अंडे के छिलके की तैयारी में सबसे अहम काम OC17 नामी प्रोटीन का होता है। अब लेकिन साइंसदान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता चलाने में कामयाब हो गए हैं कि इस प्रोटीन से मुर्गी के अंडे का छिलका या एग शेल कैसे बनता है। इस तहकीक से साबित हुआ है कि OC17 प्रोटीन एक कमल अंगेज का काम करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट के ज़रात को ऐसी कलमी इकाइयों या क्रिस्टल्स में तब्दील करना शुरू कर देती है जो बाद में अंडे के इर्द गिर्द हिफाजती छिलके की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस अमल में अहम बात यह होती है कि मुतलका प्रोटीन चूने के ज्यादा से ज्यादा ज़रात की एक अमल अंगेज के तौर पर तश्कील न करती है और इस काम में ज्यादा वक्त भी ना लगे। इस तहकीकी मंसूबे की क़यादत करने वालों में शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हार्डिंग भी शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया में पहली मरतबा अंडे से मुर्गी इसलिए पैदा नहीं हुई होगी क्योंकि अंडे के छिलके की तैयारी के लिए मुर्गी के जिस्म में पाई जाने वाली ये खास प्रोटीन लाजमी तौर पर दरकार होती है। इसके बरक्स काफी ज्यादा इम्कान ये है कि हयातियाती इर्तिका के दौरान अंडे से पहले मुर्गी वजूद में आई थी। प्रोफेसर जॉन हार्डिंग के मुताबिक कीमियाई सतह पर ये अमल इंतहाई हैरान कर देने वाला है कि मुर्गी के जिस्म में अंडे का छिलका कैसे तैयार होता है। अगर इस अमल को सही तरह समझा जाए तो ऐसे नए हकाइक सामने आ सकते हैं जो आम इस्तेमाल की मुतअद्दिद नई मसनूआत की तैयारी में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। प्रोफेसर हार्डिंग मजीद कहते हैं कि हर तरह के मसाइल
मसाइल के हल के लिए फितरत के अपने ही जिद्दत पसंदाना तरीके हैं, जिनका जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पता चलाकर इंसान भी इन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इंसान कुदरत के उन असूलों से बहुत कुछ सीख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।